सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन एजुकेशन चैनल। सभी का स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर फ्री ऑनलाइन स्टडी करवाई जाती हैं। जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, रीट, पुलिस, पटवारी, रेलवे, बैंक, हाईकोर्ट, लाइब्रेरियन, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, दिल्ली बोर्ड, LIC, अन्य प्रतियोगी परीक्षाएँ सभी के लिए। तो आप अभी भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो शुरुआत करते हैं। इससे पहले पिछली जो वीडियो अगर आपने नहीं देखी हो दिशा और दूरी के सवालों की, तो उसको देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। उसमें आपको ट्रिक से सवालों को हल करना बताया गया है। उसके जो होमवर्क के क्वेश्चन मैंने दिए थे, जो कि आपको कमेंट्स में आंसर लिखने थे, उस सारों के कमेंट्स आए भी हैं, और कुछ के गलत भी थे और कुछ के सही भी थे। तो आइए आपको बताते हैं इस होमवर्क से संबंधित जो 4 क्वेश्चन थे, उनकी चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहला जो आपका प्रश्न था उसको समझते हैं। उससे पहले आपके दिमाग में ये जो डायग्राम है ये आप अच्छे से बिठा लो। ये डायग्राम बहुत दिमाग में रखना है, क्योंकि ये डायग्राम अगर आपके दिमाग में होगा तो आप कोई सा भी सवाल गलत नहीं करोगे। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और इनके बीच में जो दिशाएं होती है, जैसे यहाँ पर हो जाएगा आपका उत्तर पूर्व, यहाँ हो जाएगा आपका दक्षिण पूर्व, यहाँ हो जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम और यहाँ हो जाएगा आपका उत्तर पश्चिम। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है इन दिशाओं को, 8 दिशाओं को, कि डायग्राम को बहुत दिमाग में रखना है। चलिए शुरुआत करते हैं। और इसके अलावा एक डायग्राम और दिमाग में रखना है आपको। यहाँ जा रहे हैं बाएं के लिए, यहाँ जा रहे हैं बाएं के लिए, यहाँ जा रहे हैं बाएं के लिए, यहाँ जा रहे हैं बाएं के लिए। और दाएं के लिए अगर बात की जाए, यहाँ दाएं, यहाँ दाएं, ये इधर दाएं, इधर दाएं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो शुरुआत करते हैं। पायल का घर रीना के घर से पूर्व दिशा में है। तो पायल का जो घर है वो रीना के घर से किस दिशा में है? पूर्व दिशा में है। उसके बाद लिखा है रीना का घर ममता के घर से दक्षिण दिशा में। ममता के घर से दक्षिण दिशा में किसका घर है? रीना का घर है। तो आपको बताना है कि ममता का घर पायल के घर से किस दिशा में है, ये आपको बताना है। तो ममता का घर पायल के घर से किस दिशा में, आपका डायग्राम के हिसाब से ये जो दिशा है ये कौन सी दिशा हो जाएगी? उत्तर पश्चिम दिशा हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखें। अजय 20 मीटर पूर्व जाता है। अजय जो है वो 20 मीटर पूर्व जा रहा है। फिर उसके बाद वो 15 मीटर बाईं ओर मुड़ रहा है और 15 मीटर जा रहा है। फिर उसके बाद वह दाएं मुड़कर 25 मीटर जाता है। पुनः वह दाएं मुड़कर 15 मीटर, बराबर बनानी है लाइन। ये इसके सामने वाली 15 है तो ये भी 15 बनानी है। तो बताओ अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? उसका प्रारंभिक स्थान ये है, यहाँ से ये लगाकर यहाँ तक, उसके अंतिम स्थान तक कितनी दूरी है ये आपको बतानी है। दिशा भी पूछते तो पश्चिम दिशा हो जाती, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ पश्चिम दिशा हो जाती है ना, पश्चिम दिशा पर। और दूरी जो कितनी हो जाएगी? 20 तो ये है, और यहाँ ये सामने 25 है, यहाँ पर भी कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। मतलब दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 45 मीटर। और ऑप्शन नंबर ए में दे रखा आपके 45 मीटर। तीसरे क्वेश्चन को अगर देखें तो दे रखा है, डायग्राम को ध्यान में रखें आप। तीसरा जो क्वेश्चन दे रखा है, ए पी के दक्षिण पूर्व में। ए जो बैठा हुआ है वो पी के दक्षिण पूर्व में बैठा हुआ है ना। ये डायग्राम है आपका, और यहाँ पर बैठा हुआ है। फिर उसके बाद लिखा है के ए के उत्तर पूर्व में बैठा, के जो बैठा हुआ है ए के उत्तर पूर्व में बैठा हुआ है। तो आपको ये बताना है कि पी के से किस दिशा में, पी जो बैठा हुआ है वो के से किस दिशा में बैठा हुआ है। तो डायग्राम के हिसाब से आपकी ये जो दिशा होगी ये कौन सी दिशा होगी? पश्चिम दिशा होगी। यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें। सोनिया किसी बिंदु से 5 मीटर पूर्व में जाती हैं। तो ठीक है साहब, ये 5 मीटर पूर्व में जाती हैं। फिर उसके बाद वहाँ से 12 मीटर उत्तर में जाती हैं। ये उत्तर में चली गई। तो बताओ वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? प्रारंभिक स्थान ये है, कितनी दूरी पर है और किस दिशा में? ये जो दिशा हो रही है कौन सी दिशा हो रही है आपके डायग्राम के अनुसार? उत्तर पूर्व, ठीक है। और पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये आपका कर्ण ज्ञात करना है आपको। तो हमें पता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। तो देखते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर।
आधार 12 का स्क्वायर, लंब 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है 144, 5 का स्क्वायर होता है 25। आप इनको जोड़ेंगे तो 169, रूट निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 13 मीटर। उत्तर पूर्व 13 मीटर उत्तर पूर्व आ जाएगा यहाँ पर। सॉरी, सवाल में मैंने थोड़ी गलती कर दी, ऑप्शन में मीटर की जगह किलोमीटर कर दिया, जो कि गलत हो गया, ध्यान में रखना आप। सभी में मीटर ही आएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे होमवर्क के प्रश्न। आज के जो टॉपिक में हम आगे कैलेंडर से संबंधित टॉपिक की चर्चा करेंगे, जिसमें इजी ट्रिक से आपको सवालों को समझाया जाएगा। 5 ट्रिक से के सवाल हैं। यहाँ पर हम 2 टाइप के सवालों को समझेंगे। उससे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर किसी भी टॉपिक के लिए होता है। कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से आते हैं तो आप सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। पहला जो कॉन्सेप्ट दे रखा है कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और हर 7 दिन के बाद फिर बार भी रिपीट होते हैं। दूसरा है लीप या अधिवर्ष वह वर्ष होता है जिसमें 4 का पूरा भाग चला जाए। जैसे भी 2020 चल रहा है, ये लीप वर्ष है। 1600, 2000, 2024 और जितने भी जिस वर्ष में 4 का पूरा भाग चला जाता है वह अधिवर्ष या लीप वर्ष होता है। फिर देखते हैं कि एक साधारण वर्ष में 365 दिन और एक लीप वर्ष में 367 दिन होते हैं। वास्तविकता में अगर देखा जाए तो एक वर्ष में 365 सही 1/4 दिन इस प्रकार से कहते हैं। मतलब वो 4 दिन 1/4 का मतलब क्या है, 6 घंटे। तो हर वर्ष में अगर 6 घंटे जोड़ते जाएं तो 4 साल बाद एक दिन पूरा हो जाता है। 6 चौक 24 घंटे एक दिन में होते हैं, तो उस हिसाब से। नेक्स्ट है एक साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और 1 दिन होता है, जबकि लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। नेक्स्ट है एक साधारण वर्ष में पहला तथा अंतिम दिन समान होता है, जबकि लीप वर्ष में पहला और अंतिम दिन +1 होता है। यानी वर्ष का पहला दिन सोमवार है तो वर्ष का अंतिम दिन मंगलवार होगा लीप वर्ष में। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आगे दे रखा है आपके एक साधारण वर्ष से अगले वर्ष में जाने के लिए एक दिन आगे होता है, जबकि पिछले वर्ष में जाने के लिए एक दिन पीछे होता है। जैसे 15 सितंबर 2000 को रविवार हो तो 15 सितंबर 2003 को सोमवार होगा और 15 सितंबर 2001 को शनिवार होगा। इसी प्रकार अगला है किसी लीप वर्ष में से अगले वर्ष में जाने के लिए 2 दिन आगे जाना होता है, जबकि पिछले वर्ष में जाने के लिए 2 दिन पीछे आना होता है। तो इन कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखेंगे। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। तो पहले टाइप के क्वेश्चन को देखें, उसकी ट्रिक से समझते हैं। पहले टाइप के जो क्वेश्चन है कि आपको जो भी दिनांक दे रखी हो दिनांक से वार निकालना है, तो उसके लिए आपको एक ट्रिक फॉर्मूला ध्यान में रखना है। ट्रिक फॉर्मूला है आपका तारीख प्लस मास प्लस शताब्दी प्लस अधिवर्ष, इन सभी को जोड़कर 7 से भाग देना है। जो शेषफल आता है उसके आधार पर हम बार बताते हैं। तो आइए देखते हैं, कुछ आपको 3-4 बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहला है मास के लिए, देखो तारीख जो दे रखी वो तारीख 2 तारीख 5 तारीख जो दे रखी वो लिख देंगे फॉर्मूले में, और उसके बाद जो मास दे रखा है उस मास के जो कोड हैं वो आपको मोबाइल नंबर के हिसाब से याद रखने हैं। जैसे मोबाइल नंबर याद रखते हैं, सामान्य वर्ष के लिए 14, 40, 250, 36, 146 याद रखना है। आप 2 या 3 बार बोलोगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। और लीप वर्ष के लिए जो कोड याद रखना है वो आपको स्टार्टिंग वाले 2 ही चेंज करने हैं, बाकी पूरा सेम है। 03, 40, 250, 36, 146 ये आपको याद रखना है। बाकी जनवरी से लगाकर दिसंबर तक के कोड हैं। ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यहाँ दिसंबर का कोड ये 6 है, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद आगे दे रखे हैं शताब्दी के कोड कि अगर सन 1700 है तो उसके लिए 4 कोड होगा, 1800 है उसके लिए 2 होगा, 1900 है उसके लिए 0 होगा और 2000 है उसके लिए 6 होगा। और ये हर 4 साल में रिपीट होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि आने वाले 2000 जैसे 2100 के लिए ये होगा, 2200 के लिए 2 होगा, 2300 के लिए 0 होगा और 2400 के लिए 6 होगा। इसी प्रकार से अगर पीछे बढ़ें तो यहाँ 1300 के लिए, 1400 के लिए, 1500 के लिए, 1600 के लिए, मतलब 4-4 साल में रिपीट होता है, जो आपको ध्यान में रखना है। फिर आगे देखें अधिवर्ष निकालने के लिए, और जो वर्ष दे रखा है फॉर्मूले में जो वर्ष
ये दिनांक में जो वर्ष दे रखा है वो वर्ष पीछे, जैसे 95 1995 तो पीछे का 95 वो लिखना है ना। और अधिवर्ष के लिए आपको क्या करना है कि जो भी वर्ष दे रखा है उसमें 4 का भाग देकर, और केवल जो भागफल है, शेषफल से मतलब नहीं है, केवल जो भागफल है उस भागफल को ही अधिवर्ष की जगह लिखते हैं। उसके बाद आप जोड़ के भाग दे दोगे 7 का। उसके बाद जो शेषफल आता है उस शेषफल को वार के कोड के हिसाब से हम वार बताएंगे। जैसे अगर 1 शेषफल है तो रविवार, 2 शेषफल है तो सोमवार, 3 है तो मंगलवार, 4 है तो बुधवार, 5 है तो गुरुवार, 6 है तो शुक्रवार, 7 है तो 7 है, हो गई नहीं, 7 में 7 का भाग देंगे 0 आएगा, यानी शनिवार हो जाएगा। तो आइए समझते हैं सवालों को। पहला जो सवाल दे रखा है आपका, 26 जनवरी 1950 को क्या वार था। तो सूत्र जो आपका है यह वाला ट्रिक फॉर्मूला, इसमें हम मान रखेंगे और हल करेंगे। सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, तारीख प्लस मास प्लस शताब्दी प्लस वर्ष प्लस अधिवर्ष बटा 7। 26 माह जनवरी 1950 सामान्य वर्ष है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। 1900 के लिए 0 कोड, 50 ये ऐसे का सा आ जाएगा। 50 में 4 का भाग देंगे तो अधिवर्ष आएगा। तो 50 में अगर 4 का भाग देते हैं तो कितना आएगा भागफल, 4 एकम 4, 1 बचेगा 0, 4 दूनी 8, यानी भागफल कितना आ गया 12 आ गया बटा 7। तो अब आप इन सभी को जोड़ेंगे। अगर आप इन सभी को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर कितना आएगा 89, और 7 एकम 7, 1 बचा 19, 7 दूनी 14, कितने बचे 5 बचे, मतलब शेषफल कितना आया यहाँ पर आपका, शेषफल 5 आया। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर गुरुवार, है ना। तो ऑप्शन में है गुरुवार, आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखें, 15 अगस्त 1947 को क्या वार होगा। जो उस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था उस दिन क्या वार होगा वो आपको बताना है। तो फॉर्मूले में मान रखें 15 तारीख जो है अगस्त के लिए क्या कोड होगा 14, 40, 250, 36, 3। फिर उसके बाद 1900 के लिए क्या हो जाएगा 0, फिर है 47, और फिर अधिवर्ष के लिए 47 में 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी 11 आ जाएगा बटा 7। इनको जोड़ेंगे आप तो कितना आ जाएगा 76 बटा 7, 7 एकम 7, 0, 6। तो इसका मतलब यहाँ शेषफल कितना आ रहा है 6 शेषफल आ रहा है। और 6 शेषफल के लिए क्या होता है हमारे ट्रिक के अनुसार शुक्रवार, और शुक्रवार किस में दे रखा है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। अगर डबल डेट दे रखी है तो उसमें हम वार कैसे निकालते हैं, ये भी बहुत मज़ेदार सवाल है, आसानी से आप कर पाएंगे एक बार समझेंगे तो। देखते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको टाइप फर्स्ट की ट्रिक के अनुसार ही वार निकालना है वास्तविक, और दिए गए वार से तुलना करके आपको वार को प्लस या माइनस करना है। हो सकता है उसमें 2 दिन पहले या 2 दिन बाद दे रखा हो तो 2 दिन पहले दे रखा है तो उसमें माइनस करना हो, 2 दिन बाद या एक दिन बाद दे रखा हो तो आपको प्लस करना है। तो देखते हैं, सवालों को हल करते हैं, समझ में आ जाएगा। पहले जो दे रखी है तारीख उसका वार निकाल देते हैं वास्तविक, और उसके बाद जो इसमें दे रखा है उससे कंपैरिजन करते हैं। 18 जनवरी 2004 जो है लीप वर्ष है, इसलिए अपने को क्या लेना पड़ेगा यहाँ पर जनवरी के लिए 0, सन 2000 के लिए 6, यहाँ पर 4, और 4 अधिवर्ष के लिए 4 में 4 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। अब इनको अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 29 बटा 7, 4 एकम 4, 1 शेषफल आएगा, और 1 शेषफल के लिए क्या आता है रविवार, और यहाँ सवाल में क्या दे रखा है आपको सोमवार, मतलब +1 कर रखा है। तो अगले वाले सवाल में भी आपको +1 जो भी वास्तव में वार आता है उसमें +1 करना है। तो देखते हैं 15 दिसंबर के लिए 6, सन 2000 के लिए 6, 8 2008 में मतलब 8 के लिए 8, और अधिवर्ष में 4 में 8 का भाग देंगे, 8 में 4 का भाग देंगे 2,
कितना आ जाएगा आपका ये 37/7। 5 एकम 7×35 और 2 बचेंगे, शेषफल 2 आ रहे हैं और 2 शेषफल के हिसाब से क्या आता है, सोमवार आता है। और अपने को +1 करना है तो +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका मंगलवार आ जाएगा। और मंगलवार आपको ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, मंगलवार, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, यदि 15 दिसंबर 2004 को रविवार हो तो 18 मार्च 1995 को क्या वार होगा। 15 दिसंबर 2004, 2000 के लिए 6 हो जाएगा, 4 अधिवर्ष में 4 एकम 4, अगर आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 32/7, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 4 शेषफल बचेंगे। 4 शेषफल के लिए क्या आता है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार आता है, पर यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, रविवार दे रखा है, तो 3 दिन पहले का वार दे रखा है, तो आपको -3 करना है। अगला सवाल जब जो करोगे तो उसमें आपको क्या, अगली जो डेट दे रखी है उसमें जो वार आएगा उसमें -3 करना है। तो 18 मार्च 1995 के लिए देखना है आपको, 18, 14, 40, 1900 के लिए क्या हो जाएगा 0, फिर यहाँ 95 में अधिवर्ष निकालना है, 95 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा 23, फिर इनको सबको जोड़ेंगे तो 140 आ जाएगा, भाग देंगे तो 2 0, शेषफल 0 आ रहा है और शेष 0 आता है तो क्या आता है, शनिवार, शनि, ठीक है ना। तो इसका मतलब अपने को इसमें क्या करना है, -3 करना है। -3 करेंगे शनिवार में तो क्या आ जाएगा, शुक्र, गुरु, बुधवार आएगा। और आपका ऑप्शन कौन सा दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है। तो ये थे आज के सवाल। आगे के 3 टाइप के जो क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। आपके लिए होमवर्क के सवाल 3 सवाल दे रखे हैं, आपको इन सवालों को हल करके कमेंट्स में इनके आंसर लिखने हैं और कमेंट्स में एक और आपको जो आपकी जन्म दिनांक है वो दिनांक और जो वार है वो निकाल कर भी आपको कमेंट्स में लिखना है। अगर अभी भी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को, सुदर्शन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो फ्री ऑनलाइन स्टडी करवाई जा रही हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वो आपके लिए उपयोगी हो सके। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।